हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 8 में पढ़ेंगे मौद्रिक लागत के बारे में। यानी मनी कॉस्ट क्या होता है, मौद्रिक लागत से आप क्या समझते हैं। ठीक, फिर पढ़ेंगे मौद्रिक लागत के प्रकारों के बारे में। ठीक है, यानी स्पष्ट लागत के बारे में, अस्पष्ट लागत के बारे में और सामान्य लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो लागत मतलब होता है कॉस्ट, यानी किसी उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में जितना मुद्रा राशि खर्च किया जाता है उसके जोड़ का नाम होता है लागत, मतलब कॉस्ट। तो यहां पर कह रहा है कि मौद्रिक लागत क्या है, मनी कॉस्ट क्या है। तो कहता है कि किसी उत्पादक या फर्म द्वारा वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया में मुद्रा के रूप में जितना कुल राशि खर्च होता है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। यानी किसी उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान खर्च हुए कुल मुद्रा राशि को मौद्रिक लागत कहते हैं। यानी मुद्रा के रूप में जितना खर्च हुआ है उसका नाम होता है मौद्रिक लागत। अर्थात यदि उत्पादन के सभी साधनों के मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो उत्पादक इन उत्पादन के साधनों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जितना कुल मुद्रा खर्च करता है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। यानी मौद्रिक लागत का सिंपल मीनिंग है ऐसा लागत जिसमें उत्पादक मुद्रा को खर्च करता है, उसका नाम है मौद्रिक लागत। उदाहरण के लिए उत्पादक यदि कच्चे माल पर खर्च किया है तो वो मुद्रा खर्च किया है, लेबर का मजदूरी दिया है उसमें मुद्रा खर्च किया है, मशीन पर खर्च किया है इसमें भी मुद्रा खर्च हुआ है, किसी से पूंजी उधार लिया है तो उसका ब्याज मुद्रा के रूप में दिया है, भूमि का भाड़ा यह भी मुद्रा के रूप में खर्च किया होगा, विज्ञापन मतलब प्रचार प्रसार पर जो खर्च हुआ वो भी मुद्रा के रूप में होगा, यातायात खर्च परिवहन खर्च वो भी मुद्रा के रूप में होगा, इंश्योरेंस के लिए जो खर्च किया है वो भी मुद्रा के रूप में ही खर्च होगा। यानी मुद्रा के रूप में जितना कुल राशि कोई उत्पादक खर्च करता है किसी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। अब कहता है कि मौद्रिक लागत के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है स्पष्ट लागत, एक होता है अस्पष्ट लागत, एक होता है सामान्य लाभ। यानी मौद्रिक लागत में 3 प्रकार की लागतें शामिल होती है, स्पष्ट, अस्पष्ट और सामान्य लाभ। ठीक, तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि स्पष्ट लागत क्या है। तो कहता है कि उत्पादक द्वारा किया जाने वाला ऐसा सभी खर्च जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान दूसरों को करना होता है, स्पष्ट लागतें कहलाती है। यानी एक उत्पादक उत्पादन के साधनों की सेवाओं को खरीदने या तो फिर भाड़े पर लेने के लिए जो खर्च करता है उसे स्पष्ट लागत कहते हैं। यानी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किसी उत्पादक द्वारा जो राशि दूसरों के ऊपर खर्च किया जाता है, दूसरों की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, दूसरों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जो राशि खर्च किया जाता है उसका नाम है स्पष्ट लागत। उदाहरण के लिए कच्चे माल पर जो खर्च हुआ वो दूसरों पर खर्च किए हैं, यह स्पष्ट लागत होगा।
विज्ञापन पर खर्च, लेबर का मजदूरी, भूमि, मशीन, बिल्डिंग आदि का भाड़ा, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज, टैक्स आदि। ये सब स्पष्ट लागत के उदाहरण हैं जो उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में दूसरों पर खर्च करता है। ठीक है। अब इसके बाद है अस्पष्ट लागत। तो अस्पष्ट लागत क्या है? कहता है कि उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला ऐसा व्यय जिनका भुगतान उत्पादक डायरेक्ट दूसरों को नहीं करता है। अर्थात इसमें उन सभी सेवाओं या साधनों की कीमतों को शामिल किया जाता है जिनका उत्पादक प्रयोग तो करता है लेकिन डायरेक्ट उसका भुगतान नहीं करता है, उसका कीमत डायरेक्ट नहीं चुकाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका उदाहरण क्या होगा कि एक उत्पादक की स्वयं की सेवा अस्पष्ट लागत कहलाएगा। मान लीजिए एक उत्पादक का स्वयं मशीन है, यानी उत्पादक स्वयं उत्पादन प्रक्रिया में मशीन लगाया है, तो वह तो उसका भाड़ा तो डायरेक्ट नहीं देता है या डायरेक्ट नहीं लेता है। उत्पादक यानी मालिक स्वयं उत्पादन प्रक्रिया में हाथ बटाया, थोड़ा बहुत काम किया, तो उसका तो पैसा नहीं लेता है। यह है अस्पष्ट लागत। वो अपना स्वयं पूंजी लगाया, दूसरों से उधार नहीं लिया, तो उसका तो ब्याज नहीं जोड़ा जाता है। वो अपना स्वयं का बिल्डिंग लगाया, स्वयं का भूमि लगाया, तो उसका तो भाड़ा नहीं जोड़ा जाता है। यानी उत्पादक द्वारा स्वयं की जो सेवा होगा, स्वयं का जो मशीन का भाड़ा, स्वयं का जो भूमि का भाड़ा, स्वयं का पूंजी का ब्याज, वह नहीं जोड़ा जाता है, जो अस्पष्ट लागत है। यानी यहां अस्पष्ट नहीं है, इसका कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। अर्थात जिनका भुगतान दूसरों को डायरेक्ट रूप में नहीं करता है उत्पादक, उस खर्च का नाम होता है अस्पष्ट लागत। ठीक है। अब तीसरा है सामान्य लाभ, मतलब जनरल प्रॉफिट। जनरल प्रॉफिट क्या होता है? कहता है किसी उत्पादक को उत्पादन प्रक्रिया बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम लाभ सामान्य लाभ कहलाता है। यानी प्रत्येक उत्पादक जब उत्पादन प्रक्रिया को शुरू करता है तो वह एक न्यूनतम से न्यूनतम लाभ की राशि को तय करता है। यदि वह लाभ की राशि उत्पादन प्रक्रिया में उसको प्राप्त नहीं होगा तो वह सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी वह उत्पादन करना बंद कर देगा। यानी उत्पादन प्रक्रिया में एक उत्पादक जो न्यूनतम लाभ की आशा करता है वह लाभ सामान्य लाभ कहलाता है। यानी प्रत्येक उत्पादक का एक उद्देश्य है कि कम से कम इतना लाभ होना ही चाहिए। यदि इतना लाभ नहीं होगा तो हम उत्पादन कैसे करेंगे? बंद कर देंगे। यानी यदि उत्पादक को सामान्य लाभ मतलब न्यूनतम लाभ की राशि प्राप्त नहीं होती है तो वह उत्पादन कार्य को बंद कर देगा और स्वयं भी एक वेतन भोगी बनने का प्रयास करेगा। वेतन भोगी मतलब वह भी कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसको वेतन मिले, इनकम हो। अर्थात सामान्य लाभ की राशि को उत्पादन की मौद्रिक लागत में जोड़ा जाना चाहिए। यानी सामान्य लाभ मतलब होता है किसी उत्पादक का मिनिमम लाभ। ठीक। तो मौद्रिक लागत मतलब होता है उत्पादक प्रक्रिया के दौरान मुद्रा के रूप में खर्च राशि। ठीक। मौद्रिक लागत में 3 तरह का लागत होगा, स्पष्ट, अस्पष्ट, सामान्य लाभ। स्पष्ट मतलब जो खर्च दूसरों पर करते हैं, अस्पष्ट मतलब खर्च का ब्यौरा नहीं होता है, यानी उत्पादक की स्वयं की सेवा। ठीक।
सामान्य लाभ मतलब होता है उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो कम से कम लाभ की राशि होता है वो कहलाता है सामान्य लाभ। ठीक है, मिलते हैं आने वाले वीडियो में।